वेलकम टू श्योर 60 गुरुकुल। आज हम लोग के वाई पी इंग्लिश का सोल्यूशन करते हैं। कि वाई पी नंबर है 1182। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वाइब्स। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या वो दिया है, पैसिव वाइब्स के बारे में दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है डज सी प्रिपेयर द क्लासरूम। ठीक, इसका हमको क्या निकालना है, पैसिव वाइब्स निकालना है। डज सी, डज सी प्रिपेयर द लेसन। ठीक है, टेंस ये कौन सा है, टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, इसका पैसिव वाइब किस में बनेगा, हेल्पिंग में अगर डज है तो पैसिव वाइब में क्या आ जाएगा, इज, एम, आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देखते हैं, इज सी लेशन प्रिपेयर बाय हर। इज सी, हाँ द लेशन है ना, तो इज द लेशन प्रिपेयर्ड बाय हर। इज द लेशन प्रिपेयर्ड बाय हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, sentences of a paragraph are given below in a jumble order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. क्वेश्चन नंबर 77 जो है हमारा पी क्यू आर एस है, हमको पी क्यू आर एस को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक, देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एनवायरमेंट सॉल्यूशन फॉर द प्लैनेट फ्यूचर, कंपनीज डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमैटिक रेलिवेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी मेकिंग, कंपनीज मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस इन वेज दैट बेनिफिट द पब्लिक गुड्स। Some corporations have become so large that their activities and strategy decision have a direct impact on the government policy and citizens' life because of their systematic relevance। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं, कंपनी डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक, एंड से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकता है। ठीक, बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमेटिक होगा नहीं। ठीक, डी वाला हो, सम कॉपरेशन है बिकम सो लार्ज। पहले ऑप्शन कट करते हैं हम, ए और सी, ये खत्म हो गया। ठीक, स्टार्टिंग बी, डी, सम कॉर्पोरेशन है बिकम सो लार्ज, कंपनी डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। पहले रोल की बात करेगा, रोल के बाद किसका आएगा, कॉर्पोरेशन की बात होगी, यानी बी के बाद क्या आना चाहिए, डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 78 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन अ बैक पैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर विदाउट एनी इटरनरी। ठीक, बाय द ईयर कहने का मतलब है कि जो बातें हमको बताई गई उसी बातों को मानकर हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक, तो बाय स्प्रेडिंग र्यूमर्स हो नहीं सकता है। ठीक, वाइल क्रिटिसाइजिंग का मतलब आलोचना करना, बाय आस्किंग का मतलब होता है पूछना नहीं। तो एक ही ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा, बाय इम्प्रोवाइजेशन। इटर्नी का मतलब क्या होता है, बिना प्लानिंग कोई ट्रिप करना। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट टू द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जुबिलियंट, जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित। ठीक है, चीयरफुल, चीयरफुल। ठीक, इसका हमको क्या निकालना है, अपोजिट मीनिंग निकालना है। ठीक है, थॉटफुल का मतलब क्या होता है, विचार करना। मेलेंचोलिक का मतलब क्या होता है, उदास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेलेंचोलिक। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। ग्रे का मतलब ही क्या होता है, फन होता है, फन। ठीक, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, मेलेंचोलिक, उदास, क्योंकि हमको क्या अपोजिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी used as a one word substitution for the given group of the words। changing secret and coded messages in a readable format। ठीक है, changing secret and coded message in a readable format। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, डिकोडिंग। इनक्रिप्ट कहने का मतलब क्या होता है, इनकोडिंग का मतलब जो है कोड को क्या करना, इनकोड करना। इनक्रिप्टिव का मतलब कि ऐसे कोड को जो है लिखना जो बाकी लोग क्या पढ़ ना पाए। ठीक, डीकपलिंग का मतलब होता है कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, डीकपलिंग का मतलब होगा अलग करना। ठीक है, तो डिकोडिंग क्या आ जाएगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सक्सेसफुल पीपल ऑफन हैव अ रोल मॉडल हु इंस्पायर देम टू ग्रेटनेस। ठीक है, सक्सेसफुल पीपल ऑफन हैव अ रोल मॉडल हु इंस्पायर देम टू ग्रेटनेस। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, सक्सेसफुल, इंस्पायर एंड मॉडल, मॉडल नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्पेलिंग, MODAL, MODL, ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या आ जाएगा, MODL, मॉडल। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड, अंडरलाइन द वर्ड। मिस्टर सिंह इज अ फेनोमेनली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। ठीक, इसका ऑप्शन देखिए, सक्सेसफुल, SUCCSSFUL, SUCCSSFUL। ठीक है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब फलना फूलना, ठीक है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है। क्रीम का मतलब प्रेशराइज करके जो उस चीज को दबाना। अल्टर का मतलब होता है बदलना। प्लांट का मतलब पौधा, ठीक। तो श्रिंक, ग्रो का क्या आ जाएगा अपोजिट? श्रिंक। क्रीम का मतलब प्रेशराइज करना, किसी को जो है प्रेशराइज करके जो है दबाना। सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इंजॉइंग एंड अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेनमेंट, क्या हो जाएगा? स्नग, ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड करना, अनडिस्ट्रीब्यूट का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं। ईजफुल का मतलब आरामदायक हो जाएगा। अनट्रबल का मतलब, ट्रबल का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल, इन ए ट्रबल। ट्रबल का मतलब हो जाएगा मुसीबत। अनट्रबल का मतलब होता है बेचैन, मतलब अनट्रबल का मतलब ईजफुल ही हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, स्नग। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग, क्या हो जाएगा? काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग। मैग्नामिनियस, ठीक है। पॉटोनियस का मतलब क्या होता है? कुछ अपशगुन। ग्रेंडियस का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नामिनियस। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। यू वॉश द डिशेज एंड ड्राई द सेम। यू वॉश द डिशेज मतलब उस डिशेज को तुम धोते हो, ठीक है। एंड आई ड्राई देम, द सेम की जगह क्या आ जाएगा? देम, ठीक। एरर किस में आ जाएगा? पार्ट नंबर 3 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? Select the grammatically correct sentence. As a nation, India is a united country and shall always remain so. तो हमको करेक्ट जो है सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ से पता करना है, ठीक। ऑप्शन उठा लेते हैं। एज ए नेशन इंडिया इज a यूनाइटेड कंट्री एंड shall always remain so. एज ए नेशन इंडिया इज a यूनाइटेड कंट्री एंड shall always remain so, ठीक है। एज ए नेशन, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। एज द नेशन इंडिया इज a यूनाइटेड कंट्री एंड shall always, एज द नेशन नहीं होगा। ऑप्शन डी पे आते हैं। एज ए नेशन इंडिया इज एन यूनाइटेड, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच कौन सा रहा? ए वाला। ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई टेक माई हैट ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर फॉर दियर सर्विस टू आवर कंट्री। हैट ऑफ का मतलब सल्यूट करना, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? हैट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन द टॉप ऑफ द लीव्स। जो पानी की बूंदें हैं वो सेटल कहाँ हो रही है? टॉप ऑफ द लीव्स की तरफ सेटल हो रही हैं, ठीक है। तो ड्यू का मतलब क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू, ठीक। डू का मतलब करना होता है, ठीक है। डुओ का मतलब होता है रैबिट का फीमेल वर्जन। ड्यू का मतलब क्या हो गया? बकाया। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इंस्टीड ऑफ बिकमिंग जॉयस टू हियर द ब्रेकिंग न्यूज सी बिकम, ठीक है। जॉयस का मतलब क्या होता है? खुश होना, ठीक है। मेलंचोलिक का मतलब क्या हो जाएगा? उदास। वेंजफुल का मतलब होता है बदला लेना। इक्स्टेटिक का मतलब हैप्पीनेस। एक्सुबरेंट का मतलब हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। The young boy displayed an aptitude for scientific research. An aptitude for scientific research. Aptitude at नहीं होगा, by नहीं होगा, in नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, aptitude for। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। Select the option that express the given sentence in the passive voice. The magazine house was expecting unpublished author for their forthcoming exclusive issue on new trends, ठीक है। Was expecting है मतलब आएगा क्या? Being ही आएगा। ऑप्शन सी खत्म, ठीक है। वर एक्सपेक्टेड तो आएगा नहीं, ठीक। विल भी तो आ ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1990। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1919। टाइम की बात बोला है, वो भी पास्ट ऑफ द टाइम बोल रहा है। तो पास्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट होता है, ठीक है। ही गेव मी बुक, ही गेव मी दैट बुक इन 1999। क्योंकि हैड गिवन कहने का मतलब बीते हुए समय में दो काम होना, एक ही काम हुआ है, किताब देने का। इसी वजह से क्या आ जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है क्वेंट्री, डायलमा, ठीक है। दुविधा में होना, डायलमा, क्वेंट्री, प्रीडिकामेंट मतलब दुविधा में होना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्वेंट्री। ईज का मतलब तो होता है यूजफुल होगा। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। सोल्यूशन का मतलब तो सोल्यूशन ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स।
हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर, सुपरफिशियल है, ठीक है, तो सुपरफिशियल का हमको टर्म्स क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा। डेविएंट का मतलब डेविएट करना, आर्टिफिशियल का मतलब आर्टिफिशियल, अपोजिंग का मतलब अपोज करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम, अब हमारा कंप्रीहेंशन आ जाता है, ठीक है। Comprehension start from the modern world around the technology. It has advanced dramatically in the beyond 20 years, and presently we can't envision a world without PCs and cell phones. The last century saw first progression in innovation in the science which were unfathomable previously. The internet is perhaps the most significant of these. Today, it is no longer a science fiction concept to communicate with the people anywhere in the world, while the smartphones keep us constantly connect to the virtual worlds. Wireless internet has eliminated the need to use a physical wire to connect with this world today. We rely on the internet to pay our bills, book tickets, travel, and conduct the banking transaction. Li-Fi, a new technology that uses the light signals to data and reduce the external interference, is currently in development. On the other hand, such rapid progress comes with some another sort of wrongdoing known as the digital wrongdoing is the greatest danger to security today. WannaCry was one of the biggest recent cyber attacks. It infected more than 2-3 computers in the over 150 countries and threatened to ease valuable data unless ransom payments were made. Persons and data continue to be stolen frequently, and our country cybersecurity is still lacking. It is also possible to say that the people miss out on the important experiences in the real worlds because they spend so much time in their virtual worlds. The distinction between the real and the online worlds sometimes appears to the blur, especially as the social media grow in popularity. For instance, the internet was said to be have become so addictive in the China that programs were established to the help the people to get off it. However, technology benefits, it drawbacks. It all comes down to what we do with one things to keep in mind that technology can serve us well but not completely, ठीक। हम पहले रीड कर लिए कंप्रिहेंशन को, अब इसका हम मीनिंग निकालते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड क्या करेगा, ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न वर्ल्ड होता है वो घूम रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के चारों तरफ, ठीक। रोटेट तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर्स हो नहीं सकता, सर्कल्स होगा नहीं, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, रिवॉल्व्स। It has advanced dramatically in beyond 20 years, and presently we can't envision a world without PC. हम ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिना किसी पीसी के एंड सेल फोन के। द लास्ट सेंचुरी सॉ द फास्ट प्रोग्रेशन, जो लास्ट सेंचुरी हमारा फास्ट प्रोग्रेशन को देखा गया इन इनोवेशन इन द साइंस विच वर अनफैथमेबल प्रीवियसली। द इंटरनेट इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस, इंटरनेट का सबसे बड़ा योगदान इसमें है। टुडे इट इज नो लॉन्गर अ साइंस फिक्सेशन कॉन्सेप्ट ऑफ टू कम्युनिकेट विद द पीपल anywhere in the world. While the smartphones keep us constantly connected to the virtual world, wireless internet has eliminated the need to use a physical wire to connect with this world today. We rely on the internet to pay our bills. हम डिपेंड कहाँ करते हैं, इंटरनेट पे अपने बिल्स को पेमेंट के लिए, बुक टिकट्स के लिए, ट्रेवल्स के लिए एंड कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। लाइफाई क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करेगा लाइट सिग्नल्स को टू ट्रांसमिट द डाटा एंड रिड्यूस द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे, ले तो होगा नहीं, डिस्टर्ब तो हो नहीं सकता, कम्युनिकेट तो होगा नहीं, ठीक है। यूजर लाइट सिग्नल्स टू ट्रांसफर द डाटा एंड रिड्यूस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इज करेंटली इन द डेवलपमेंट में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सच रैपिड प्रोग्रेस कम विद सम, जो हमारा रैपिड प्रोग्रेस है वो किससे आ रहा है, सम लाइबिलिटीज, हिच स्नैग, लाइबिलिटीज तो नहीं हुआ, ड्रॉबैक्स, ठीक। अनदर सॉर्ट ऑफ Another sort of wrongdoing known as digital wrongdoing is the greatest danger to security today. WannaCry was one of the biggest recent cyber attacks. It infected more than 2-3-000 computers in over 150 countries and threatened to ease valuable data unless ransom payment were made, ठीक है। पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा, सीक्रेट तो हो नहीं सकता, रेगुलर तो होगा नहीं, कॉमन तो होगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल क्या आएगा, डाटा आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डाटा continue to be stolen frequently, and our country cyber security is still lacking. It is also possible to say that the people miss out on important experiences in the real world because they spend so much time in the virtual worlds. The distinction between the real and the online world sometimes appear to be blurred, especially as the social media grow in popularity. For instance, the internet was said to be have become so addictive in China. ये बताया गया है कि इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गया है चाइना में, एंड दैट प्रोग्राम्स वर इस्टेब्लिश टू हेल्प द पीपल टू गेट ऑफ इट। हाउएवर द टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स इट्स ड्रॉबैक। अब यहाँ पे बात कर रहा है टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स है ना उसके ड्रॉबैक से कहीं ऊपर हैं, ठीक है। तो बैलेंस तो हो नहीं सकता, सैडो यहाँ पे होगा नहीं, इनसाइड्स तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, आउटवेट, ठीक। टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स आउटवेट इट्स ड्रॉबैक, इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट वी डू विथ
वन थिंग्स टू कीप इन माइंड इज दैट टेक्नोलॉजी कैन सर्व अस वेल बट नॉट कम्प्लीटली। ठीक, जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन टोटली किस पे बेस है, मॉडर्न वर्ड्स के बारे में बताया गया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। ठीक है, इसी के साथ KYP नंबर 1182 को हम ख़त्म करते हैं। हाँ।